पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद 15 निकाती एजेंडा जारी। अहम कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। हयातियाती हथियारों की रोकथाम से मुतालिक कन्वेंशन पर अमल दरामद के बिल समेत दीगर अहम अमूर शामिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। पेशावर हाईकोर्ट का सरकारी एहलकारों को सियासी सरगर्मी के लिए तैनात न करने का हुक्म। आईजी केपी के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। अफसरान और एहलकारों को सूबे की हुदूद में ड्यूटी का हुक्म। गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं, आइन का हिस्सा है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पाकिस्तान होगा तो बानी पीटीआई को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। सरकारी क्लाशनकोफे लहराकर इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी है। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का हुकूमत को चैलेंज। कहा यहां बानी का राज है, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा। ट्रैवल हिस्ट्री को पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी का कहना है मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द मुसाफिर को रोका गया ना ही रोका जाएगा। आबादी में तेजी से इजाफा तशवीशनाक। आगाही के फुकदान से आबादी का चैलेंज मजीद संगीन होता जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए आगाही फैलाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा आबादी में इजाफे से इंसानी बुनियादी हुकूक कम होते हैं। आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए माशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। और लाहौर की मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल। वकला की वेहाड़ी में वकील के कत्ल और लाहौर में वकला के ऑफिस सील करने के खिलाफ हड़ताल। वकला का साथी के कातिल गिरफ्तार न होने पर कल से पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद करने का ऐलान। और पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालाना मशकें। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के अस्करी हुक्काम की शिरकत। वॉरियर 9 मजबूत अस्करी ताल्लुकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका आज़म की अमली मिसाल। ISPR का कहना है पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन देरीना, आजमूदा और बाहमी एतमाद पर मबनी है। गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। पाकिस्तान चलेगा तो इमरान खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे। गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं, आइन का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर कानून की ललकार। केपी में गवर्नर राज की पार्लियामान में गूंज। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। आजम नजीर तारड़ बोले पाकिस्तान होगा तो बानी पीटीआई को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। सरकारी क्लाशनकोफे लहराकर इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी करार। असद कैसर ने जवाब दिया आप गवर्नर राज का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, ऐसा सोचा तो सियासी असरात भयानक होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का हुकूमत को चैलेंज। कहा यहाँ बानी का राज है, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। केपी के वो हम सब का सूबा है, वो किसी सूरत मुतामिल नहीं हो सका गवर्नर रूल के। ये लोगों को चीमो गोरियां हैं, कोई सोचता क्या है ये अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला गवर्नर रूल नहीं लगेगा। गवर्नर राज के संगीन सियासी नताइज होंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबाई हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिशें काबिल तशवीश। हुकूमत का रवैया मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं। अरकान की गुफ्तगू, बानी की फौरी रिहाई का मुतालिबा। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद। इजलास के दौरान सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई में तल्ख कलामी।
विफाक की पॉलिसियों पर अमल करें। विफाकी वज़ीर दाखिला ने केपी हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोले विफाक ने जो कैंप बंद किए वो केपी में फाल हैं। कोई गैर कानूनी अफगान वापस आया तो सख्त सजा देंगे। खुद को हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। FC हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस थे। फेक न्यूज के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। बैरून मुल्क बैठे लोगों को बहुत जल्द पाकिस्तान लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुँच गए। आज लाहौर में पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं। नई आईनी तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती होनी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मसला मीडिया पर बनाया गया, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान बाशिंदे। मुनज़्ज़िम नेटवर्क बेनकाब तलागंग से गिरफ्तार खारजी कासिम उर्फ हसन के इंकशाफात। बताया सरादरगाह में खारजी कमांडर अरमानी से मुलाकात हुई। उसी के कहने पर ताजोड़ी में फौजी कला पर खुदकुश हमले के लिए रैकी की। नए लोगों को तंजीम में भर्ती कराने पर 50,000 रुपए मिले। सितंबर में पंजाब से पकड़ा गया। दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत है। बाइडन दौर में आने वाले अफगान दहशतगर्द ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया। हजारों अजनबी अफगानिस्तान से अमेरिका आए। कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वालों को मुल्क बदर करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज ब्रीफिंग। कहा सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं। नया इमिग्रेशन सिस्टम नाफिज किया जाएगा। तुर्किया के वजीर तवानाई वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान पेट्रोलियम और माइनिंग के शोबे में ताउन पर पेशरफ्त का इम्कान। कराची के इलाके कायदाबाद में अफसोसनाक वाकया। कार में गैस भरवाने के दौरान आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में नौजवानों में मुनशियात के टीके लगाने का बढ़ता रुझान। एड्स केसेस में तेजी से इजाफा। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 300 तक जा पहुंची। माहिरीन का कहना है एड्स से मुतासरा नौजवानों के पार्टनर्स भी मुतासर हो रहे हैं। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस बाइक राइडर्स की शामत आ गई। 3 रोज में 8,000 से जायद चालान, 66 लाख रुपए जुर्माना आयद। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। जाँ बहक अफराद की तादाद 600 से बढ़ गई। सैकड़ों लापता। 3 सूबों में 14 लाख अफराद मुतासिर। श्रीलंका में समंदरी तूफान से हलाकतें 366 हो गई। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम जारी। सहनी फौज का बुरेज कैंप पर हमला। 1 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों से 9 लाशें मिली। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई। बच्चों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका की वसीर मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान। इंडियाना में फिसलन के बायस दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मैसूरी में भी सड़कों पर बर्फ की तह जम गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।